क्या आपने कभी सोचा है कि एक भूखे को रोटी देना आपके भाग्य को पलट सकता है? क्या आपने कभी किसी गुप्त साधु से मिला कोई ऐसा रहस्य सुना है जो आपकी पीढ़ियों का कल्याण कर सकता है? आइए सुनते हैं एक अद्भुत कहानी जिसमें भक्ति, करुणा, रहस्य और चमत्कार सब कुछ है। सिर्फ एक सच्चे भाव से किया गया काम, भूखे को रोटी, जरूरतमंद को सहारा और ईश्वर में श्रद्धा इतना बलवान होता है कि वह भाग्य की रेखाएं भी बदल सकता है। गांव के एक कोने में बसा था रामपुर, शांत, हरियाली से घिरा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से परेशानियों में डूबा। वहीं रहता था राम बाबू, सीधा सादा किसान, मेहनती, ईमानदार, लेकिन किस्मत से हारा हुआ। फसलें सूख गई थीं, आसमान से बारिश जैसे रूठ गई थी। घर में अन्न का एक दाना भी न बचा था। सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटी गौरी की शादी। उम्र हो चली थी, लेकिन हाथ में पैसा नहीं था। रिश्ते आते थे और लौट जाते थे। एक दिन राम बाबू दुखी मन से बैठा था, तभी उसकी पत्नी शांता बोली, सुनिए, माँ कहा करती थी कि बृहस्पतिवार का व्रत बहुत फलदायक होता है। अगर सच्चे मन से किया जाए तो भगवान बृहस्पति कृपा बरसाते हैं। राम बाबू ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है, किसे देंगे, कैसे व्रत करेंगे? शांता ने उत्तर दिया, थोड़ा बांट देने से भाग्य घटता नहीं, बढ़ता है। बृहस्पतिवार का पहला दिन, अगले गुरुवार, राम बाबू ने बिना नमक का भोजन बनाया, सादा खिचड़ी और 2 रोटियां। एक रोटी लेकर वो जंगल की ओर चला, लकड़ी काटने। वहीं रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला, दुबला-पतला, कांपता हुआ शरीर, भूख से बेहाल। राम बाबू ने अपनी एकमात्र रोटी बाबा को दी और बिना कुछ कहे चला गया। बाबा मुस्कुराए, बेटा, तेरा भाग्य आज से बदल जाएगा। 7 गुरुवार सेवा कर, लेकिन किसी से मत कहना। 7वें दिन मैं फिर मिलूंगा। राम बाबू चौंका, लेकिन कुछ न बोला। अगले कुछ हफ्ते चमत्कार शुरू। दूसरे गुरुवार उसके खेत में एक गायब हुआ बैल लौट आया। तीसरे गुरुवार उसकी सूखी जमीन में बिना बारिश के अंकुर फूट पड़े। चौथे गुरुवार गांव के एक जमींदार ने उससे कहा, राम बाबू, कुछ अनाज रखा है, तुम्हारे नाम पर ले जाओ, हर सप्ताह उसके जी। लेकिन गांव का प्रधान पंडित हरिप्रसाद, जो भ्रष्ट और लालची था, ये सब देख रहा था। उसे हैरानी थी कि राम बाबू जैसे गरीब के पास अनाज, बैल और खुशहाली कहां से आ रही है। उसने योजना बनाई। 7वें गुरुवार, जब राम बाबू एक बुजुर्ग को भोजन दे रहा था, प्रधान ने गांव में हल्ला करवा दिया, राम बाबू ने मंदिर से चांदी की थाली चुराई है। गांव वाले गुस्से में उसे बांध लाए। उसकी पत्नी रो रही थी, बेटी बेहोश पड़ी थी। तभी आकाश से अजीब सी रोशनी फैली। वही बूढ़ा बाबा गांव में प्रकट हुआ। लेकिन अब वो बाबा नहीं। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों से ज्योति निकल रही थी। गांव वाले डर गए। बाबा बोले, राम बाबू की परीक्षा थी यह, और इसने उसे पार कर लिया। मैं बृहस्पति हूँ, देवताओं का गुरु। जो सत्य, सेवा और श्रद्धा से जुड़ा हो, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। राम बाबू को आशीर्वाद मिला, तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तेरी बेटी का विवाह एक योग्य, धर्मपरायण राजकुमार से होगा। कुछ महीनों बाद गौरी की शादी एक दूर राज्य के राजकुमार से हुई। अभिमन्यु नाम था उसका। उन्होंने गौरी को अपनी रानी बना लिया। गांव में नई नहर आई, हर खेत में हरियाली छा गई। राम बाबू को गांव का प्रधान बना दिया गया, एक सच्चा, ईमानदार प्रधान। दोस्तों, जीवन में जब सब दरवाजे बंद लगें, तो सेवा का एक दरवाजा खोलिए। सिर्फ एक भूखे को भोजन दे देना, एक जरूरतमंद की मदद कर देना, शायद वही आपकी किस्मत बदल दे। हर बृहस्पतिवार को एक रोटी बांटिए। हो सकता है किसी दिन कोई साधु आपके जीवन को भी वरदान दे जाए।